मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें माँ और बेटा होता है। वे लोग एक दूसरे शहर में जा रहे थे क्योंकि जैक के मॉम का ट्रांसफ़र हो गया था। इससे पहले वे न्यूयॉर्क में रहते थे। जैक इस नए शहर में आकर ज़्यादा खुश नहीं था। थोड़ी ही देर में वे अपने नए घर में पहुंच जाते हैं। जैक गाड़ी से सामान लाने बाहर जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसका पड़ोसी था। वह जैक को अपने पास बुलाती है। यहाँ वे दोनों एक दूसरे को अपना नाम इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस लड़की का नाम हैना होती है। वे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हैना के फादर आ जाते हैं। वह जैक पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नज़र मत आना। यह सुनकर जैक काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो पहले ही नज़र में हैना से लब कर बैठा था। इसके बाद वो अपने घर आकर बैग से सारे सामान निकालता है। इसी बीच वह अपने डैड की पुरानी वीडियो को देखने लगता है। इसे देखकर वह काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। अगले दिन जैक अपने मॉम के साथ कॉलेज जाता है। वहाँ पर एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। यह लड़का जैक को कहता है कि इस फ्राइडे को कॉलेज में पार्टी है और इस पार्टी में ज़रूर आना, हम वहीं मिलेंगे। इसके बाद जब जैक घर आता है तो उसे हैना मिलती है। वो जैक से अपने फादर की बदसलूकी के लिए माफ़ी मांगती है। वह उसे एक खास जगह दिखाना चाहती है जिस पर जैक जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हैना उसे लेकर एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाती है। ये पार्क काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। वे दोनों यहाँ खूब मस्ती करते हैं और अपनी मन की बातें भी एक दूसरे को शेयर करते हैं। इसके बाद वे वापस घर आ जाते हैं। जैक हैना को वीकेंड पर ले जाने की बात करता है जिस पर वो तैयार हो जाती है। इसी दौरान हैना के फादर फिर से जैक को देख लेता है। इस बार वो जैक को लास्ट वार्निंग देता है। इसके बाद यदि तुम दोबारा दिखे तो बाद में बहुत पछताओगे। जैक वहां से आकर घर में पढ़ाई करने लगता है। इसी दौरान उसे हैना के घर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद हैना के फादर उसकी पिटाई कर रहे हों। वे फौरन पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। जब वे लोग हैना के घर जाते हैं तो उसके फादर कहते हैं कि वो घर पर अभी नहीं है। पिछले 2 दिनों से वो अपने मॉम के साथ रह रही है। जैक उन ऑफिसर को बताता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले ही मैं उससे मिला था। इसके बाद ऑफिसर घर के अंदर जाकर चेक करता है मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऑफिसर भी मान बैठता है कि शायद ये आदमी सच बोल रहा है और वे वहां से चले जाते हैं। जैक के मॉम हैना के फादर से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। जैक को पूरा यकीन होता है कि इसने हैना को कहीं छुपा रखा है और इसलिए वो अपने कॉलेज के एक दोस्त जिसने जैक को पार्टी में इनवाइट किया था उसे बुला लेता है। जैक उससे कहता है कि मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को उसके फादर ने कहीं छुपा रखा है और मैं उस लड़की की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छुड़ाने में मेरा साथ दो। फिर वे दोनों इंतजार करने लगते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वे घर के अंदर चले जाएं। काफ़ी देर रुकने के बाद वे देखते हैं कि हैना के फादर कार लेकर कहीं जा रहे थे और ये मौका उनके लिए अच्छा होता है। वे घर के अंदर चले जाते हैं और हैना को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे ढूंढते हुए एक कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कबर्ड में ढेर सारी किताबें मिलती है जो एक ही राइटर द्वारा लिखी गई थी। इन सारी किताबों पर लॉक लगी होती है। जैक के दोस्त उसे बताता है कि ये राइटर सिर्फ हॉरर बुक्स लिखा करता था और पता नहीं कि वो अब कहाँ गया। उसी वक्त हैना वहाँ आ जाती है। वे दोनों उससे डर जाते हैं और वो बुक उनकी हाथों से गिर पड़ती है जिससे उसकी लॉक टूट जाती है और वो खुल जाता है जिससे तेज रोशनी आने लगती है और इसी के साथ एक वाइट गोरिल्ला बाहर आता है जो इसी किताब के स्नोमैन कैरेक्टर था। वो वहाँ की सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है जिससे कबर्ड में रखी सारी किताबें भी गिर जाती है और इनमें से एक और किताब की लॉक टूट जाती है। अब ये गोरिल्ला जैक के दोस्त पर हमला करता है मगर जैक उसे बचा लेता है और वो गोरिल्ला सीधा घर के बाहर जा गिरता है। इसके बाद वे सभी वहाँ से निकलकर एक आइस गल्फ में चले आते हैं। यहाँ पर हैना उनसे कहती है कि हमें इस गोरिल्ला को वापस बुक में भेजना होगा। वे अपने साथ वे बुक भी लेकर आए थे जिससे वो बाहर आया था। हैना उसे वापस बुक में भेजने की कोशिश करती है मगर वो गोरिल्ला उसकी हाथों से ये बुक गिरा देता है और उन पर अटैक करने लगता है। वो तीनों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं मगर इस गोरिल्ला की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो उन सभी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी हैना के फादर आकर उसे उसी बुक के अंदर कैद कर लेता है और उन सभी को कार में बैठाकर घर जाने लगते हैं। वे उन सभी से बहुत गुस्से भी थे। जैक को शक होने लगता है कि हैना के फादर जरूर उनसे कुछ छुपा रहे हैं और शायद इन किताबों को इन्हीं ने लिखी हो। हैना के फादर घर पहुंचकर जैक से कहता है कि तुमने जो भी कुछ देखा सब भूल जाओ और अपने घर चले जाओ। जिस पर जैक कहता है कि मुझे पता है कि इन सारी किताबों को आप ही ने ही लिखा है
और मैं इन किताबों के लिखने का कारण भी जानना चाहता हूँ। हैना के फादर बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक एलर्जी थी, जिसकी वजह से मैं घर के बाहर नहीं जा सकता था और इसलिए मैं घर में ही बैठकर इन किताबों को लिखा करता था और ये सारे हॉन्टेड बुक्स मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि इनके अंदर मौजूद कैरेक्टर जिंदा होने लगे हैं और इसीलिए मैं इन सारी किताबों पर लॉक लगा रखा है। इसके बाद वो हैना को कहते हैं कि अब हमें यहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए सारे बुक्स उठाओ, हमें कहीं और रहने जा रहे हैं। वे सारे बुक्स को कलेक्ट करने लगते हैं। इसी दौरान वो देखते हैं कि एक और बुक की लॉक टूटी हुई है। उसके सामने एक वुडन बावला बैठा होता है जो इसी बुक का कैरेक्टर था। हैना के फादर किसी तरह इस बावले को वापस उसी बुक में भेजना चाहते हैं, मगर ये बावला उसकी चालाकी को समझ जाता है और इसलिए वो इन सारी किताबों को जला देता है। इसके बाद वो अपनी आर्मी तैयार करता है जिसमें ढेर सारी छोटी छोटी टॉय शामिल होती है। ये सभी टॉयज उन पर अटैक कर देते हैं। जैक और उसके दोस्त इन टॉयज को उठा कर आग में डालने लगते हैं, मगर इनका कोई फायदा नहीं क्योंकि वे दोबारा फिर से जिंदा हो जा रहे थे। वे सभी अपनी जान बचाकर घर से बाहर आ जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि उस वुडन बावले ने बुक्स को जलाने से पहले उसके अंदर के सारे मॉन्स्टर और क्रिएचर को बाहर निकाल दिया है, जो अब शहर में तबाही मचा रही है। ये देखकर वे काफी परेशान हो जाते हैं। हैना के फादर कहते हैं कि हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो ये सारे शहर को तबाह कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें रोका कैसे जाए, क्योंकि मारने के बाद भी वे जिंदा हो जाते हैं। तब जैक हैना के फादर को एक सुझाव देता है, क्यों ना आप फिर से एक और किताब लिखें जिसमें मौजूद कैरेक्टर अपनी अपनी किताबों में वापस चले जाएं। हैना के फादर को जैक का ये आइडिया अच्छा लगता है, मगर वो कहते हैं कि मैं जिस टाइपराइटर से इन बुक्स को लिखता था वो मैंने कॉलेज में छिपाया है। इसके बाद वे सभी कॉलेज की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा क्रिएचर मिलता है। ये भी उन्हीं किताबों में से किसी एक का कैरेक्टर था। ये क्रिएचर उनकी कार पर अटैक कर देता है। वे अपनी जान बचाकर एक स्टोर में छिप जाते हैं। उनकी नजरों के सामने ये क्रिएचर उनकी कार को चकनाचूर कर देता है। यहाँ पर वे जिस स्टोर में होते हैं वहाँ एक वेयरवुल्फ मौजूद होता है जो वहाँ पर रखे मीट को खा रहा था। ये वेयरवुल्फ भी उन पर अटैक कर देता है। वे उससे अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं, मगर वेयरवुल्फ उस दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। अब वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि ठीक उसी वक्त जैक की आंट अपनी कार से उस वेयरवुल्फ को जोर की टक्कर मार देती है, जिससे वो एक डस्टबिन में जा गिरता है और घायल हो जाता है। जैक की आंट उससे पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर जैक अपनी आंट से कहता है कि आप इस वक्त मेरी मॉम के पास जाइए, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर वे सभी एक कब्रिस्तान में चले जाते हैं। यहाँ हैना चांद की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन उसी वक्त कब्रिस्तान के सारे मुर्दे निकलने लगते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर कब्रिस्तान से बाहर चले आते हैं। कॉलेज पहुंचकर वे सभी उस टाइपराइटर को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान हैना के फादर जैक को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि हैना कौन है और वो चांद की रोशनी में क्यों चमक रही थी। दरअसल मैं अपनी लाइफ में अकेला हो गया था और इसलिए मैंने एक किताब लिखी जिसमें हैना को मैंने एक बेटी के रूप में पाया और खुद भी उसे इसके बारे में मालूम नहीं है, इसलिए मैं उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। जैक को समझ में आ जाती है कि हैना का फादर एक सच्चे इंसान है। इसी बीच हैना वहाँ आकर उनसे कहती है कि टाइपराइटर मिल गया है। इसके बाद हैना के फादर कहते हैं कि तुम सब कॉलेज के सारे खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दो ताकि कोई भी क्रिएचर अंदर ना आ सके। मैं कमरे में जाकर इस किताब को लिखता हूँ, तब तक के लिए तुम सब इसी कॉलेज में घूमने चले जाओ। वे लोग इसी कॉलेज के पार्टी में चले जाते हैं जो हॉल में हो रही थी। वहां पहुंचकर जैक उन सबको कहता है कि आप सब अपना ख्याल रखें क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ आ चुका है और कोई भी दरवाजा मत खोलिएगा, नहीं तो वे अंदर आ जाएंगे। मगर वहाँ एक बड़ा सा कीड़ा पहले से ही मौजूद था जो उनका पीछा करते करते यहाँ आ गया था। वह गार्ड पर अटैक कर देता है और उसे खा लेता है। जैक उन लोगों को बताता है कि आप घबराइए नहीं, इन मॉन्स्टर का राइटर इसी कॉलेज में बैठकर इन्हें वापस भेजने के लिए एक किताब लिख रहा है। ध्यान दे कि उनके पास कोई भी मॉन्स्टर ना पहुँचे। जिसके बाद वे सभी दरवाजों को अच्छी तरह से सील करने में लग जाते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि वो वुडन बावला कॉलेज के बाहर आ चुका था। वो सारी किताबों के मॉन्स्टर को बाहर निकालकर अपनी एक आर्मी तैयार कर लेता है जो ह्यूमंस के खिलाफ लड़ने को तैयार थे। इसके बाद इन सारी किताबों को जला डालते हैं। दूसरी तरफ हैना के फादर एक हॉल में बैठकर उस किताब को लिख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो वुडन बावला वहाँ आ जाता है और उस पर अटैक कर उसके हाथों को जख्मी कर देता है। ठीक उसी वक्त जैक अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और उनको लेकर बाहर चले जाते हैं जहाँ पर और भी कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। हैना के फादर थोड़ी चिंतित हो जाते हैं कि अगर इन मॉन्स्टर को वापस किताब में नहीं भेजा गया तो ये सारी दुनिया
दुनिया तबाह कर देंगे। वो जैक से कहते हैं कि वो वुडन बावला मेरे पीछे पड़ा है, अगर मैं बाहर गया तो वो भी मेरे पीछे आएगा, क्योंकि बाकी के मॉन्स्टर उस वुडन बावले को ही फॉलो कर रहे हैं, जिससे ये होगा कि ये जगह खाली हो जाएगी और इन लोगों की जान भी बच पाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं कि वो वुडन बावला बाहर होता है, तभी एक स्कूल बस कॉलेज के अंदर से बाहर आता है। वो बावला समझता है कि वो सब इसी बस के अंदर है। वो फौरन उन मॉन्स्टर को एक साथ इस बस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। वे सभी उस पर टूट पड़ते हैं, मगर उस बस के अंदर कोई नहीं होता सिवाय एक पुतले के। हैना के फादर ने इस बस में RDX रख दिया था ताकि इस एक्सप्लोजन से वे मारे जाएं। इधर ये लोग एक दूसरे बस को लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद ये सब उसी एम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहाँ हैना जैक को लेकर गई थी। यहाँ पर जैक वही टाइप करने लगता है जो हैना के फादर उससे बता रहे थे, क्योंकि वे मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरे थे, वे फिर से जिंदा हो जाते हैं और इसलिए वो इस बुक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान वो बावला वहाँ पर आ जाता है। उसी की हाथों में एक आखिरी बची हुई किताब होती है। वो उसे खोल देता है, जिसमें से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर आता है। ये ऐसा मॉन्स्टर था कि जो भी उसके पास जाता उसे वो खा लेता। हैना के फादर जैक से कहते हैं कि आगे की कहानी तुम खुद लिखो, मुझे तुम समझदार लगते हो, मैं जा रहा हूँ उस मॉन्स्टर को रोकने। इसके बाद देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसे जिंदा ही निगल जाता है। जैक अपने दोस्तों के साथ एक झूले पर बैठकर इस बुक को पूरा करने में लग जाता है, लेकिन उस वुडन बावले की नजर उन पर पड़ जाती है। वो सभी मॉन्स्टर को उन पर एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देता है। वे सब उस झूले की ओर बढ़ने लगते हैं। जैक यहाँ पर अपने इंटेलिजेंस से इस बुक को कंप्लीट कर लेता है, मगर इसी दौरान वो मॉन्स्टर उस झूले पर अटैक कर उसे गिरा देता है। नीचे गिरने के बावजूद भी वे सेफ रहते हैं। अब बाकी का काम रहता है कि सिर्फ इस बुक को खोलना और सारे के सारे मॉन्स्टर इसके अंदर समा जाते हैं। इन मॉन्स्टर के साथ साथ हैना भी इस बुक के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो भी एक बुक की ही कैरेक्टर थी और इसलिए जैक इसको खोलना नहीं चाह रहा था। तब हैना जैक से कहती है कि मैं भी इसी बुक का ही एक पार्ट हूँ और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें सिर्फ फील कराना चाहती थी कि आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। फिर इसके बाद वो जैक से इस बुक को छीनकर उसे खोल देती है, जिससे एक तेज रोशनी निकलकर आसमान में छा जाती है और सारे के सारे मॉन्स्टर इस बुक में समाने लगते हैं। यहाँ तक कि वो वुडन बावला भी, जो हैना के फादर को मारने के काफी करीब होता है, वो भी जाते जाते उन सबको कहता है कि मैं लौट के वापस जरूर आऊंगा। फिर देखते हैं कि हैना भी उस बुक में जाने लगती है। जैक उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन बाकी मॉन्स्टर की तरह वो भी इसमें समा जाती है। जैक और हैना के फादर ये देखकर बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि वे दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद जैक अपने कॉलेज आता है। हैना के फादर उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में लग चुके थे। लंच टाइम में वे दोनों हैना के बारे में बात कर रहे थे कि तभी जैक को हैना दिखती है। हैना के फादर ने जैक को उदास देख वो बुक फिर से लिखी थी। अब जैक हैना से मिलकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल चुका था। फिर हैना के फादर को उस टाइपराइटर के पास देखते हैं, जिस पर कोई इनविजिबल पावर टाइप कर रहा था। उसमें लिखा था द इनविजिबल बॉयज रिवेंज, यानी कोई ना दिखने वाला मॉन्स्टर था जो उनसे बदला लेने वाला था। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे पर शेयर भी कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए और एंटरटेनिंग वीडियोस लाता रहूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।